ठीक है, तब हम लोग नए लेक्चर में आ चुके हैं। कल के लेक्चर में क्या देखे थे? एक्सरसाइज 5A। कल के लेक्चर में क्या था? 5A का जो बच गया सब कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 5B एक्सपोनेंट का। हमको क्या पूछ रहा है कि इस सब को जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब छोटा करके लिखना है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है एक्सपैंडेड। एक्सपैंड में क्या करना है? फैला के लिखना है। स्टैंडर्ड में चिपका के लिखना है, मतलब छोटा करना है, शॉर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। ये भी चैप्टर क्या है, बहुत आसान है, ये वाला एक्सरसाइज। एक चीज बताओ हमको, जो 538 है इसको हम ऐसे लिखेंगे तो तुमको कोई प्रकार का दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत ऐसे लिखने में 538 को? बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? आपस में कट के फिर यही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको लिख देंगे ऐसा तो कोई दिक्कत? अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे नहीं? अगर ये उड़ जाएगा तो फिर नीचे 100 आएगा, 100 कट के फिर ये मिल जाएगा, ये संख्या। अब भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 5.38 इंटू 10 का पावर क्या है? स्क्वायर। तो यही क्या हो गया? मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म, समझे? ये क्या हो गया? मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, वो जो लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो है ना एक्सरसाइज वाला, ऐसा ही उम्मीद कर रहा है कि आप हमको हम आपको ऐसा दिए हैं, आप हमको ऐसा बना के उत्तर दीजिए। बस इस चैप्टर में यही है और कुछ नया नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में यही है, बस ऐसे ही कर करके लिखना है। अब इसको देखो, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 6428 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 6428। ये लिखने का क्या है? पहला तरीका, ये भी सही है। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका बता रहा है। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये करके क्या हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा। लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 64 ये इंटू 10 का पावर 3 और 10 का पावर 1 है, तो 10 का पावर 4। ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिखने का सेकंड तरीका देखो, ये भी आंसर सही है। बुक में ये भी आंसर देगा तो सही है, दोनों आंसर सही है। लिखने का तरीका है, देखो ये भी क्या है, मेरा राइट आंसर हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। दोनों क्या है? राइट आंसर। दोनों का लिखने का मीनिंग क्या है? अलग अलग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम डेसिमल को है ना, अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ लेफ्ट में, तो क्या होगा? 10 का जो पावर है ना, उसका वैल्यू क्या है? बढ़ेगा। समझे? अब जैसे कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.28। हम पॉइंट को क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ लिया है, तो एक भाग जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 का पावर 5। यही चीज, और ये भी क्या है? सही आंसर है। कहा गया इस क्वेश्चन का क्या है? ये भी सही आंसर है, बुक में ये भी दे सकता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? एक और भसका देते हैं, 428, तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 6। ये भी सही आंसर है जनाब, ये भी सही आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखने का 4 तरीका हो सकता है। अब हो सकता है तुम्हारे बुक में ये आंसर दिया हो, ये आंसर दिया हो, ये आंसर दिया हो, ये आंसर दिया हो, चारों मेरा क्या है? सही उत्तर है। तो कोई एक सा लिख लो। हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझा? क्या करना है? जितना पॉइंट मेरा इधर भागेगा, 10 का पावर क्या है? आगे की ओर शिफ्ट होगा, मतलब 5 6 7 ऐसे शिफ्ट होगा। तो हम फिलहाल 2 एग्जाम्पल रखने देते हैं, ज़्यादा लिख के क्या करोगे? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको घेर देते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 82934 इंटू 10 का पावर क्या लिख दें? 1 2 3 4 5 6। ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। ये भी क्या है? सही आंसर है। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 82,900। एक पॉइंट क्या किया, हम इधर लिया है, तो ये आगे बढ़ जाएगा एक डिजिट, 10 का पावर 7 हो जाएगा। ये भी क्या है? मेरा सही तरीका लिखने का। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? 82, ये लो, एक पॉइंट, 2 पॉइंट किसका दिए, ये पहले कहाँ था? ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले कहाँ था? यहाँ पे था। 2 पॉइंट इधर किसका दिए, तो ये भी 2 पॉइंट भाग जाएगा, 10 का पावर 8। या इससे नापोगे तो इससे कहाँ आ गया? एक पॉइंट इधर आ गया। पहले देखो 3 और 4 के बीच में था, यहाँ पे था,
यहाँ से हट के कहाँ चल गया, यहाँ आ गया, तो 60 से क्या हो गया, 8 हो गया। ये भी सही आंसर है। देखो अगर हम ये आंसर लिखेंगे तो ये भी मेरा क्या है, सही आंसर है। क्या हो जाएगा, 10 का पावर 9। ये भी क्या है, सही आंसर है। समझ में आ रहा है मेरा मोटिव क्या कहने का है, कि पॉइंट जितना उधर जाएगा, ये संख्या में जो पावर है ना उतना एक एक करके बढ़ते चला जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 9.4, 10 का पावर कितना है, इसका कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, पर एक हम इधर घिसका दिए तो 11 लिखेंगे। ये क्या है, मेरा राइट आंसर है। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लो अबरी में हम 2 पॉइंट घिसका देते हैं इधर, 0.23। 10 में कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख के 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8। क्यों, क्योंकि हम 2 पॉइंट क्या किए, 2 प्लेस शिफ्ट किए हैं, इधर की ओर पॉइंट लिया है, तो 6 न होगी 8 हो गया। ये भी सही आंसर है। अच्छा अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो ये भी मेरा सही आंसर था। दोनों सही आंसर है, दोनों का वैल्यू एक ही रहता है। सॉल्व करोगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो समझ गए होगे तो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अब आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना है ना, क्या किए कि एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या किए, स्टैंडर्ड, एक्सपेंडेड को स्टैंडर्ड में लाए। वैसे क्या करेंगे, वैसे क्या करेंगे कि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे, मतलब छोटा करके। नियम एकदम पीछे वाला ही लगेगा। देखो कैसे, इसको कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12/75 इंटू 10 का पावर 3। ये बताए ना, और भी नियम बताए, क्या बताए कि जब भी पॉइंट इधर लेके आएंगे, जैसे 1 अंक पे पॉइंट देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 अंक पे पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 4। तो जितना पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, ये क्या अपना वैल्यू बढ़ाते चला जाएगा अपना। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 8 40 और पॉइंट में लिख के देखते हैं। ये लिख दिए। अब काउंट करो 10 पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो जीरो आना चाहिए नियम अनुसार, पर क्या किए, एक पॉइंट हम इधर बढ़ा चुके हैं, तो 6 न होके एक पावर बढ़ जाएगा एक का, तो 7 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या है, 1000। अच्छा चलो इस बार बीच में जीरो देते हैं, 2 पॉइंट शिफ्ट किए हैं। बताओ 10 पे कितना जीरो आएगा, जल्दी से बताओ 3 पे कितना जीरो आएगा, जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, 6 तो आना चाहिए कायदे अनुसार, पर 2 पॉइंट हम इधर भागे हैं तो वो भी 2 अंक भाग जाएगा, तो 6 न होके 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है 8 कैसे हुआ, अरे 2 पॉइंट हम इधर लेके आ गए, देखो ना इधर लेके आ गए, तो क्या हुआ, 8 से 6 से क्या हो गया, 8 हो गया। जितना इधर आएगा उतना पावर क्या होगा, वृद्धि होते चला जाएगा। ये वाला गैलेक्सी वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 का पावर 11 लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको चलो ऐसे लिखते हैं, इसको भी 2 अंक इधर घिसका दिए, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आना चाहिए, पर 2 पॉइंट क्या कि इधर भगा दिए हैं, तो 9 से हो गया 11। ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो समझ गए, समझदार हो तो बढ़िया। चलो भाई अब नया क्वेश्चन आ गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है, एक्सरसाइज 5B का एक्सपोनेंट। क्या करना है कि इसको एक्सपैंड करना है। देखो क्या, ध्यान से कर क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या कर रहा है, एक्सपैंड किए स्टैंडर्ड, एक्सपैंड कर रहा है मतलब इसको, तो क्या करो इसको फैला के लिखो, एक्सपैंड करके। देखो क्या नियम है एक्सपैंड करने का, 6 लिखेंगे, इंटू देंगे, देखेंगे कि 6 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 6 के अंक, 6 के बाद कितना अंक है, 5, तो ये पावर 4 जाएगा। ठीक, वैसे ही 8 का करेंगे, 8 इंटू 10, और देखेंगे 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस देंगे, फिर देखेंगे लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 10, फिर देखेंगे 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 हो गया। वैसे ही सबको करके लिखेंगे 3, फिर उसके बाद क्या है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद कितना अंक है,
2 अंक है तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 5 के बाद क्या है, 0। 0 का कोई वैल्यू है नहीं, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 10 का 0 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। और 0 इंटू 0, 0 में कोई संख्या से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो कोई फायदा ही नहीं लिखने से, तो 0 लिख दो। प्लस क्या आ जाएगा 2, 2 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 1। ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखो बढ़िया है, समझो इसको, क्या सही लिखे हैं कि नहीं, मन में सोचो, अपने से कोशिश करो आगे बनाने का। क्या समझ में आया, सही लिखे हैं कि नहीं। अरे 0 का मान है तो लिख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस तुमको ही मैंने परेशानी हो रहा है कि सर आप इसको ऐसे क्यों लिखें, तो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या जाएगा 10 का पावर 0 के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना संख्या है, एक भी संख्या नहीं है, तो क्या जाएगा 0। ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। या 2 का पावर 1 भी लिख सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, इंटू दे रहे हैं। देख रहे हैं 4 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर कितना चढ़ जाएगा 6, बीच में प्लस तो प्लस। अब 0 लिखेंगे, इंटू देंगे 10 का पावर, इसके बाद कितना संख्या है, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये लिख दिए। हालांकि इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, पर फिर भी इसको देखेंगे 0 के बाद कितना संख्या है, तो 3। ठीक है, अब इसको देखेंगे 7 का, 7 के बाद कितना कितना अंक है, 1 2 3, 1 7 के बाद ना, हाँ 1 2 3, 1 सेकंड कोई गलती लग रहा है, 6 5, अच्छा सॉरी ये 4 होगा नहीं यार। और इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 आएगा। देखना 7 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस देंगे, फिर क्या है 1, तो 1 में देखेंगे कि 1 के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो 2 0 आएगा। फिर क्या देखेंगे कि 8 के बाद कितना संख्या है, 8 के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, 8, इसका पावर 1। अरे 8 के बाद एक ही संख्या ना है, तो पावर 1 आ गया। फिर क्या देखेंगे कि 5 के बाद कितना संख्या है, एक भी नहीं, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस 8 इंटू 10, 8 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस, फिर लिखेंगे 0 इंटू 10 का पावर, 0 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3 4 4, फिर लिखेंगे 7, 7 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो 10 का पावर 3। फिर देखेंगे 9, 2 के बाद कितना संख्या है, 2 के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो 10 का पावर 2। फिर देखेंगे 9 के बाद कितनी संख्या, तो एक संख्या, तो 10 का पावर 1, एक संख्या तो 1। फिर देखेंगे 4 के बाद कितनी संख्या, तो 4 के बाद एक भी संख्या नहीं है, मतलब 0, तो पावर भी 0। ऐसे कर करके लिख देंगे। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, 5 इंटू देखेंगे 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो पावर क्या आ गया 4। पेन हल्का चलने लग गया, पेन कम उग रहा। अच्छा चलो आखिरी है, 5 इंटू 10 का पावर 4, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे कि 0 लिखेंगे, इंटू देंगे 10 लिखेंगे। देखेंगे 0 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3, तो 3, फिर एक और 0 आ जाएगा, इंटू 10 4 जाएगा। फिर देखेंगे इस 0 के बाद कितनी संख्या, इस 0 के बाद 1 2, तो 2 प्लस क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे 7 के बाद कितनी संख्या 1, तो 10 का पावर 1। फिर क्या देखेंगे 7 के बाद 4 आ गया, 4 इंटू 10 लिखेंगे, देखेंगे कि 4 के बाद कितनी संख्या, एक भी नहीं, तो पावर 0। देखो हर जगह लास्ट में पावर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसे करके मेरा हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम बढ़िया से कर लिए, बढ़िया से नोट करिए इसे। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस चैप्टर का क्या ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें देखो कैसे बनेगा,
क्या करना होगा क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व होगा। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो एक लाइन में बनेगा, सब एक लाइन में उत्तर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, 2 का नहीं है, 1 का। देखो 6 है ना, तो 6 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, 0 है तो 0 लिखो, 7 है तो 7 लिखो, 8 है तो 8 लिखो, बस। ठीक है, 1 2 3, हाँ ठीक है, यही मेरा क्या है, राइट आंसर है। ऐसे ही बनेगा, इधर से 9 को पकड़ो, इधर से 7 को पकड़ो, इधर से 0 को पकड़ो, इधर से फिर 3 को पकड़ो, इधर से 4 को पकड़ो, इधर से 6 को पकड़ो, और इधर से 2 को पकड़ो और लिख दो। पहले पकड़ो फिर लिखो, 9 7 0 3, पहले पकड़ना जरूरी है, तो फिर फिसल जाएगा हाथ से, समझे। पकड़ लिया, अब लिख दिया। इसको भी दे दो आंसर, लगे हाथ। क्या होगा, 8। बहुत आसान चैप्टर है यार, इससे आसान और क्या मिलेगा, खाली घेरना घेरी करना है। लो लिख हो गया, अब सबको लिख दो। 8 6 4, देख लेना कुछ छोटा उटा नहीं ना है, फ्लो में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर आज क्या, चैप्टर हो गया क्या, कंप्लीट। आप इसको बढ़िया से याद करो, क्या कैसे बनेगा। चैप्टर हो गया कंप्लीट एकदम बढ़िया से। तो चैप्टर बताया था ना 5A का क्वेश्चन नंबर 16 17 18, उसको 5 बार बनाओ, तब जाके चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट होगा तुम्हारा। मेरे कंप्लीट करने से नहीं होगा, बढ़िया से रिवीजन करो 5 बार 6 बार, तब जाके चैप्टर तुम्हारा बढ़िया से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके।